जय हिंद साथियों, एक बार हम फिर आपसे जुड़ चुके हैं। तो आज हम लेकर आए हैं प्रकाश की प्रकृति तथा हाइगेंस का सिद्धांत। तो देखिए, हम यह वीडियो वन शॉट में लेकर आए हैं। एक नज़र में देखिए प्रकाश की प्रकृति कैसी कैसी होती है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है। आप सभी लोग जानते ही हैं, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं। प्रकाश अपने आप में एक अदृश्य माध्यम है, यह स्वयं दिखाई नहीं देता है। प्रकाश एक अदृश्य माध्यम है, स्वयं दिखाई नहीं देता है। इसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं। प्रकाश की द्वैत प्रकृति होती है। प्रकाश दो प्रकार का व्यवहार प्रदर्शित करता है। एक तो है कण के रूप में व्यवहार प्रदर्शित करता है, दूसरा है तरंग के रूप में। यह परीक्षा में पूछा जा सकता है कि प्रकाश की द्वैत प्रकृति कौन कौन सी हैं। तो देखिए, यही दोनों इस प्रकृति इसकी द्वैत प्रकृति कहलाती हैं। देखिए आगे है, प्रकाश की प्रकृति को समझाने के लिए कई वैज्ञानिकों ने अपने अपने नियम दिए, सिद्धांत दिए, जो इस प्रकार हैं। न्यूटन का कणिका सिद्धांत पहला है, दूसरा हाइगेंस का तरंग सिद्धांत, तीसरा है मैक्सवेल का वैद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत, मैक्स प्लांक का क्वांटम सिद्धांत है, और प्रकाश की द्वैती प्रकृति है। तो देखिए आगे है प्रकाशीय पथ। प्रकाश किरण जितने समय में n अपवर्तनांक वाले माध्यम में d दूरी तय करती है, वही उतने समय में निर्वात में nd दूरी तय कर लेगी। यही प्रकाशीय पथ कहलाता है। तो नोट में देखिए, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो इसकी आवृत्ति नहीं बदलती, लेकिन इसकी तरंग दैर्ध्य बदल जाती है। यह परीक्षा में पूछा जा सकता है 1 नंबर में कि प्रकाश की वह कौन सा गुण है जो कभी बदलता नहीं है। तो उसकी आवृत्ति कभी बदलती नहीं है। यह परीक्षा में पूछा जा सकता है, आप लगा दीजिएगा। और देखिए, तब यदि जल में तरंग दैर्ध्य निकालनी है प्रकाश की, तो लिखेंगे निर्वात में या वायु में तरंग दैर्ध्य अपान जल का अपवर्तनांक। देखिए लेमडा डब्ल्यू इक्वल टू लेमडा एन डब्ल्यू, जहाँ लेमडा निर्वात में प्रकाश का तरंग दैर्ध्य है तथा एन डब्ल्यू जल में प्रकाश का अपवर्तनांक है। और दूसरा मेन टॉपिक है प्रकाश में डापलर प्रभाव। यह डापलर प्रभाव क्या होता है देख लीजिए आप। जब किसी प्रकाश स्रोत एवं प्रेक्षक के बीच आपेक्षिक गति होती है, अर्थात इधर उधर जाते आते हैं, तो प्रेक्षक को प्रकाश की आवृत्ति कुछ बढ़ी हुई या कुछ घटी हुई अनुभव होती है। जो प्रेक्षक होता है ऑब्जर्वर, जो हम स्वयं हैं, वही अनुभव होती है। प्रकाश की आवृत्ति में होने वाली इस आभासी परिवर्तन को ही प्रकाश का डापलर प्रभाव होता है। यह एक आभासी परिवर्तन होता है, इसलिए इसे डापलर का प्रभाव कहते हैं। और अगला टॉपिक है बैगनी विस्थापन। जब प्रकाश स्रोत तथा प्रेक्षक के बीच दूरी कम हो रही हो तो प्रेक्षक को प्रकाश की घटी हुई तरंगदैर्ध्य प्राप्त होती है। अतः स्पेक्ट्रमी रेखाएं स्पेक्ट्रम के कम तरंगदैर्ध्य वाले नीले अथवा बैगनी भाग की ओर विस्थापित हो जाती हैं। इसे ही नीला अथवा बैगनी विस्थापन कहते हैं। नीला अथवा बैगनी विस्थापन के कारण ही हमें आसमान नीला दिखाई देता है, क्योंकि जब हम पृथ्वी की सतह पर होते हैं तो प्रकाश अर्थात सूर्य और हमारे बीच में एक सीधी रेखा अर्थात लंबाई होती है, जिसे तरंगदैर्ध्य कहते हैं, वह एकदम छोटी होती है। इसे ही बैगनी विस्थापन कहते हैं। लाल विस्थापन, जब प्रकाश स्रोत तथा प्रेक्षक के बीच दूरी बढ़ती है तो प्रेक्षक को प्रकाश की बढ़ी हुई तरंगदैर्ध्य ही मिलती है। अतः स्पेक्ट्रमी रेखाएं स्पेक्ट्रम के अधिक तरंगदैर्ध्य वाले लाल भाग की ओर विस्थापित हो जाती हैं। अतः इसे ही लाल विस्थापन कहते हैं। लाल विस्थापन से तात्पर्य, जब सूर्य सुबह में पूर्व दिशा में निकलता है तो हमारे और सूर्य के बीच में लंबाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और जब डूबता है तब भी लंबाई हमारे और इसमें बढ़ जाती है, जिससे आसमान का रंग थोड़ा लाल हो जाता है और सूर्य भी हमें लाल दिखाई देने लगता है। अगला टॉपिक है तरंगाग्र। किसी माध्यम में समान कला की स्थिति में रहने वाले कणों को स्पर्श करने वाली काल्पनिक सतह को तरंगाग्र कहते हैं। तरंगाग्र का मतलब देखिए लिखा है, किसी माध्यम में कोई भी माध्यम हो सकता है, समान कला की स्थिति में, मतलब वह समान कला से आगे बढ़ते हों, उनकी स्थिति में रहने वाले कणों को
स्पर्श करने वाली, उन कणों को जो स्पर्श करने वाली सतह होती है उसे तरंगाग्र कहते हैं। तरंगाग्र निम्न प्रकार के होते हैं, जैसे गोली तरंगाग्र होता है, बेलनाकार तरंगाग्र होता है, समतल तरंगाग्र होता है। अगला टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षा में हर साल पूछा जाता है, प्रकाश का तरंग सिद्धांत। तो देखिए, इस सिद्धांत के अनुसार, यह सिद्धांत हाइगेंस द्वारा दिया गया, इसलिए इस सिद्धांत के अनुसार प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है। क्या चलता है? प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है। ये तरंगे प्रकाश स्रोत से निकलकर सभी संभव दिशाओं में प्रकाश के वेग से चलती हैं। आप जानते हैं कि जो हाइगेंस ने तरंग सिद्धांत दिया उसमें उन्होंने अनुदैर्ध्य तरंग की कल्पना की थी। प्रकाश के वेग से चलता है। हाइगेंस के समय तक वैज्ञानिक यह मानते थे हाइगेंस के समय तक यह वैज्ञानिक मानते थे कि तरंगों के संचरण के लिए माध्यम आवश्यक है। वो सब लोग कहते थे कि तरंग तभी चल सकती हैं जब कोई माध्यम हो, लेकिन वैज्ञानिक हाइगेंस ने यह बात को गलत कर दी और उन्होंने एक सर्वव्यापी माध्यम ईथर की कल्पना की, जो भारहीन था, लगभग भारहीन है। अतः यह प्रत्येक पदार्थ में प्रवेश कर सकता है। यह भारी न था, इसका कोई भार नहीं, मास ओस नहीं है, यह हल्का सूक्ष्म सर्वव्यापी है। इसका घनत्व तो बहुत कम होता है, इसकी प्रत्यास्थता बहुत अधिक होती है। इसी कारण प्रकाश तरंगे ईथर में बहुत अधिक वेग से चलती हैं। तो आगे है, थोड़ा सा और है, देख लीजिए। इतना इसमें ये 1 शॉट है, पूरा ख़त्म हो गया। जब ये प्रकाश तरंगे किसी वस्तु से परावर्तित होकर हमारी आँख की रेटिना पर गिरती हैं, जब यही तरंगे किसी वस्तु से परावर्तित टकरा करके हमारी आँख की रेटिना पर गिरती हैं तो हमें वस्तु दिखाई देने लगती है। इस सिद्धांत के अनुसार अलग अलग रंगों की प्रकाश तरंगों की लंबाइयाँ अलग अलग होती है। तो यह टॉपिक यहीं पर ख़त्म होता है। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।